जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मानव जो कि कभी एक घनघोर नास्तिक हुआ करते थे, आज अपोलोजेटिक्स का एक चैनल चला रहे हैं, सोल्जर ऑफ गॉड अपोलोजेटिक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उनके कंटेंट को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आप हिंदू भाइयों को ये जवाब दे सकते हैं कि उनके धर्म में या उनके मजहब में किस तरह की खामियां पाई जाती हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, ये गवाही इसका जवाब देगी, और ये गवाही बहुतेरों को अंधेरे में से निकाल सकती है। आइए देखते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हेयर एंड सी मिनिस्ट्री का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही आज हेयर एंड सी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर आप सबके सामने रख सकूँ। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परमेश्वर का भी, उन्होंने एक पापी नास्तिक इंसान को किस तरीके से बदल के रख दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा आप लोगों भी बहुत आशीषित होंगे। तो अपनी गवाही शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मानव है और मैं एक नास्तिक व्यक्ति था। अक्सर नास्तिकों के विषय में एक परिभाषा दी जाती है कि नास्तिक वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर को या ईश्वर को नहीं मानता, उसके बदले वो विज्ञान को मानता है, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत। असल में नास्तिक व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो किसी पर भी आस्था नहीं रखता, उसको किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं होता जब तक वो खुद उसे परखे नहीं, खुद उसको जाने नहीं, खुद उसको समझे नहीं, वो किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता। तो जैसा कि मेरी मदर ने मुझको बताया कि उन्होंने ईश्वर के सामने ये मन्नत रखी थी, यदि उनको बेटा पैदा होगा तो वो उसको ईश्वर के काम के लिए दान करेंगी। यानी कि मेरा भविष्य मेरे जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया गया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि मेरा मानना यह था क्योंकि ये मेरा जीवन है और मैं अपने इस जीवन का मालिक हूं, तो जो मुझे भला और बुरा लगेगा वो मैं अपने जीवन के साथ करूंगा। इसका निर्णय लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होता, भले ही वो मेरे माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे मेरे समाज के लोग ही क्यों ना हो, वो कोई नहीं होते जो मेरे जीवन का डिसीजन लें। और जो मेरा नेचर था बचपन से ही बहुत ही वॉलेंट किस्म का था। मैं जरा जरा सी बात पे मारपिटाई करने लग जाता था और धर्म कर्म के काम पे तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरा मानना यह था कि मेरे को अपने सर्वाइवल के लिए जो मेरी को अच्छा लगे वो मैं करूंगा, चाहे मुझे किसी को लूटना पड़े, चाहे किसी से जोर जबरदस्ती से कुछ छीनना पड़े, जैसा मुझे भला लगेगा वो मैं करूंगा। जो मुझे पसंद है वो मेरे पास होना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, बाय हुक बाय कुक वो चीज़ मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो जब मैं अपनी किशोर अवस्था में आया तो जैसा कि मेरा नेचर था वैसे ही मैंने अपने नेचर के हिसाब से अपने लिए संगति ढूंढी। मेरी संगति कुछ ऐसे लड़कों के साथ और ऐसे लोगों के साथ होगी जो कि क्रिमिनल माइंड के थे और जो अपराध करने में सजा लगे रहते। और उन लोगों के साथ रहते रहते मुझको भी फेमस होने का बहुत शौक हो गया। मेरे लिए दृष्टि में फेमस होने का मतलब था कि लोग मुझसे डरे, मेरे नाम को हर एक जाने और हर एक बंदा जब मेरे सामने पड़े तो मुझे सलाम ठोके। अब हुआ कुछ ऐसा कि हमारे को पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता मिल गया कि किसी को मारो पीटने के बदले हमारे को कोई लोग पैसे दिया करते थे। हम उसको सर्विस कहा करते हैं कि हम किसी की सर्विस कर देंगे, उसके बदले आप हमारे को इतना पैसा दे दें। उस पैसे से हम बहुत अय्याशी किया करते थे, जैसे कि नशा करना, घूमना फिरना, लग्जरियस लाइफ जीना। और हालात ये हो गए कि जो लोग मुझको जानते थे, जो मेरे से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, अगर मैं किसी रास्ते पे खड़ा हूँ उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। वो दूसरा रास्ता लेना पसंद करते थे, भले ही लंबा हो, पर मेरे रास्ते से कटने की कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो मैं उनके सामने पड़ा तो उनको मेरे सामने सलाम ठोकना पड़ेगा, या मुझे कोई बात बुरी लग गई तो मैं उनको नुकसान जरूर पहुंचा दूंगा। और इस बात पे मैं बहुत ही फक्र किया करता था कि मेरी इतनी धाक है कि लोग बाग मुझसे घबराते हैं, मुझसे डरते हैं। और इस चीज़ का एक नतीजा ये भी हुआ कि जो लोग मुझसे डायरेक्ट मुझसे बात नहीं कर सकते थे या मुझसे लड़ नहीं सकते थे या मेरा विरोध नहीं कर सकते थे, वो लोग क्या करते थे, मेरे नाम का जादू टोना करते थे। वो मेरे दरवाजे पे आके कभी सिंदूर डाल जाते थे, कभी सुपारी, कभी कुछ मिर्चें डाल देते थे, कभी ताबीज़ें बांध जाते थे। क्योंकि वो खुद तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, तो कोशिश वो करते थे जादू टोने के माध्यम से, क्योंकि कोई सुपर नेचुरल ताकत ही ऐसी हो जो मेरे को नुकसान पहुंचा दे और उनकी समस्या का अंत हो जाए। जब मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई कि लोग बाग मेरे नाम पे जादू टोना कर रहे हैं, मेरे गेट पे सुपारी रख जाते हैं, जादू टोना कर जाते हैं, सिंदूर रख जाते हैं, ताबीज़ बांध जाते हैं, तो मेरे दोस्तों ने में से किसी एक ने मुझे सलाह दी कि फलाने बाबा के पास जाओ, वो आपका जो ये है इसका काट कर देंगे। आप किसी मौलवी के पास चले जाइए, वो आपको कोई फूंक के ताबीज़ या कोई पानी दे देंगे जिससे आप पे होने वाला जो जादू टोना है उसका काट हो जाए। तो उनकी इस बात पे मैं हमेशा उनका मजाक उड़ाया करता था कि भाई जिस देवता या जिस अल्लाह से उन लोगों ने मेरे नाम के जादू टोना करवाया, मैं उसी को, उसी अल्लाह, उसी देवी देवता के नाम से उसी का काट करा दूंगा। तो भाई ऐसा तो दोगला चरित्र वाले ईश्वर के पास मैं क्यों जाऊं? क्योंकि ईश्वर नाम की कोई ताकत नहीं होती या कोई ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो मेरे जैसे व्यक्ति का नुकसान पहुंचा सके या मेरे को कोई हानि पहुंचाने की सामर्थ्य रखती हो। क्योंकि जो भी कोई सामर्थ्य रखता है वो इंसान के हाथ में, इंसान ही है जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है।
क्योंकि मेरा माइंडसेट कुछ इस तरीके से था कि खुशी, दुख, तकलीफ ये सब दिमाग के अंदर होता है। यदि आपको किसी काम को करने से आपको खुशी मिलती है, भले ही मेरे को किसी को मारने पीटने या किसी को कष्ट देने से खुशी मिलती है, तो मेरा आनंद का सोर्स है। अगर किसी को पूजा पाठ करने और इन देवी देवताओं के पीछे घूमने या ईश्वर के पीछे घूमने से खुशी मिलती है, तो उनका लुक आफ्टर है। मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता था, ना ही इन चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट हुआ करता था। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है, हम लोग शाम के वक्त एक ग्राउंड में बैठा करते थे। वहाँ पे एक पंडित जी आया करते थे जिनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उनके साथ बातचीत भी किया करता था। तो एक दिन पंडित जी ने मेरे को अपने धर्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटा कि तुम धर्म को अपनाओ, धर्म में ये भलाई है, ये अच्छाई है, बहुत कुछ बातें बताई। जब उन्होंने ये देखा कि मैं उनकी बातों में नहीं आ रहा, तो उन्होंने मेरे सामने एक बहुत ही अच्छा प्रलोभन रखा, जिसे शायद सुन के आपको भी थोड़ा हैरानगी होगी। उन्होंने कहा कि यदि तुम हमारे धर्म को अपना लेते हो तो आपकी, हम जिस भी लड़की से कहोगे, बहुत ही खूबसूरत लड़की से हम आपकी शादी करा देंगे और उसमें आपको बहुत मोटा धन मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, गाड़ी वाड़ी भी मिल जाएगी। तो आप अगर धर्म को अपनाते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। इस बात को सुन के मुझे थोड़ी हैरानगी तो हुई, पर कुछ ही दिनों के बाद मेरे मुसलमान कुछ दोस्त थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि अगर तू इस्लाम को अपना लेता है तो जिस लड़की पे हाथ रखेगा उससे हम शादी करा देंगे और तेरे को खूब मोटा पैसा भी देंगे। क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़े झटके की बात थी, क्योंकि मैंने तो हमेशा सुना था कि यदि कोई ईसाई बन जाता तो उसकी शादी हो जाती है, उसे खूब पैसा मिलता है, उसकी नौकरी लग जाती है, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। और मजे की बात यह थी कि पंडित जी ने एक लड़की से मेरी मुलाकात भी करा दी थी। क्या हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन की बात है कि मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, इसी टॉपिक पे शुरू हुई कि जादू टोने के ऊपर। तो मेरा दोस्त मुझे जोर जबरदस्ती दोस्ती का वास्ता देके एक तांत्रिक भाई के पास लेकर चला गया। उन्होंने तंत्र मंत्र करा और बहुत कुछ नई नई बातें बताई मेरे को कि आपके ऊपर काली शक्ति है, फलानी आत्मा आपके ऊपर आ गई है। तो मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ पे जाग गया कि ये एंटी जो चीज़ें होती हैं, ये काली शक्ति, ये चीज़ें क्या होती है। तो मैं भी इनको थोड़ा जानने के लिए उत्सुक हुआ और मैंने क्या करा, इंटरनेट पे गया और वहाँ जाके मैं साइबर में जाके इसको पढ़ता था। और इस सब खोजबीन के अंदर मेरे को कुछ एंटी क्राइस्ट चीज़ें हाथ में लगी। उसमें कुछ इस तरीके की बातें लिखी थी कि जो शैतान है वो मनुष्यों का हितैषी है और जो ईश्वर है असल में वो विलन है। अगर शैतान मनुष्यों के लिए उनको ज्ञान का मार्ग ना दिखाता तो मनुष्य जाति आज कहीं भी पनप नहीं पाती, पर उसके बदले ईश्वर ने शैतान को कर्स कर दिया और मनुष्य जाति को दंड दे दिया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इस बात ने मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट जगाया और मैंने क्या करा, बाजार में जाके कुछ तंत्र मंत्र की किताबें भी खरीद ली और इन चीज़ों को भी मैं पढ़ने लगा। और मेरे को ये नहीं पता चला कि कब मेरे जीवन में ये चीज़ें काम करने लगी और मेरा जो नेचर था और ज़्यादा वायलेंट हो गया और मैं ज़्यादा क्रोध में रहने लगा और लोगों से नफरत करने लगा। यहाँ तक कि हालात ये हो गए कि मैं अपने घर में रहते हुए अपने माता पिता से भी नहीं बात करता था। मैं एक कमरे में बंद रहता था, बैठ के जो चीज़ें मैं पढ़ता था उनको पढ़ता रहता था। और मेरे अंदर एक और इच्छा हुई कि मैं क्यों ना इनकी धार्मिक किताबें पढूं ताकि इन लोगों के कुछ मजे लिए जाएं। क्योंकि मेरे पास पैसा था तो मैंने क्या करा, हिंदू धर्म की किताबें, इस्लाम की किताबें और क्रिश्चियन की बाइबल लेकर आया और उनको पढ़ने लगा। और उनमें से कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकाल के बैठ गया कि इन चीजों को पढ़ के मैं लोगों का मुंह बंद करा करूंगा, उनके मजे लिया करूंगा। एक दिन की बात है कि हम लोग एक बैंक के सामने खड़े हुए थे। मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ था और अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तभी वहां पे एक व्यक्ति आया जो कि अपने कंधे पे एक झोला टांग के लाया था और वो अपने झोले में से निकाल के कुछ पत्रिकाएं सी जो थी, कुछ पैम्पलेट से थे, लोगों को बांट रहा था और बड़े अच्छे से उनसे मुस्कुरा के बात कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा, देख देख ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है और लोगों का धर्मांतरण करा रहा है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने उसको घेर लिया, मैंने उसके कंधे पे हाथ डाला और उसके झोलों में से जो पैम्पलेट्स थे उनको निकाल के उसके मुंह पे फेंका। मैं वहां खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था तो मैंने सिगरेट का धुआं उसके मुंह पे छोड़ा और उसका मजाक उड़ाते हुए मैंने बोला कि अगर तेरे में दम है तो हमें ईसाई बना के दिखा भाई। और उसने हमारी इस हरकत पे गुस्सा नहीं किया, वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई प्रभु को आपसे काम है, प्रभु आपको अपने लिए इस्तेमाल करने वाला है। तो मैंने भी उसका मजाक उड़ाते हुए उसको बोला कि अगर तेरा प्रभु मेरे को अच्छा पैसा या कोई खूबसूरत लड़की दिलाता तो शायद मैं तेरे बात को सुनता भी, पर तेरा प्रभु ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अगर तेरे पास कोई ऐसा ऑफर है तो बता मेरे को भाई। तो वो भाई कुछ नहीं बोला, वो मुस्कुराता रहा। मैंने कहा, एक काम कर, यहाँ से निकल ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तेरी हम सर्विस अभी कर देंगे। तो हमने उस भाई को धक्के धुक्के देके वहां से भगा दिया और हम उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन की बात है कि हम सारे दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए। हम लोग ये विचार कर रहे थे कि आज शाम को कुछ पार्टी वार्टी करी जाए, कुछ मौज मस्ती करी जाए। उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी और प्रॉब्लम ये थी कि हम में से किसी के पास भी जेब में पैसे नहीं थे। हम लोग ये सोच ही रहे थे कि हमारे सामने से एक लड़का गुजरा जो बड़ी तेजी से जा रहा था। हमने उसको आवाज दी, उसे रोकने की कोशिश करी, उसने हमारे को इग्नोर कर दिया और हमारे सामने तेजी से भागता हुआ जा रहा था। हम लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है कि हमने इसको आवाज दी, इसने हमारी बात को नहीं सुना और हमें इग्नोर मार दिया। हम लोगों ने क्या करा, उसको बाइक पे बैठ के दौड़ के पकड़ा और उसे घेर के खड़े हो गए। हमने उसे खूब अच्छी तरह मारा पीटा और उसकी जेब में जो भी पैसे थे उसको निकाल लिए और उसको उसी हालत में छोड़ के हम लोग आगे बढ़ गए। हमारा एक दोस्त कुछ दिनों के बाद आके हमसे मिला। उसने हमसे आके बात करी कि यार तुमने किसी लड़के की सर्विस कर दी है क्या? तो जब हमने उससे पूछा कि किस लड़के की बात कर, तो उसने बताया कि टेलीफोन एक्सचेंज के सामने जिस लड़के की तुमने पिटाई करी है
उसके साथ तुम लोगों ने बड़ा गलत कर दिया। उसकी माँ की डेथ हो गई थी और वो बड़ी जल्दी में अपनी माँ के पास जा रहा था और तुम लोगों ने उसे रास्ते में रोक के उसके साथ ऐसा कर दिया। यह तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। वो दिन पहला था जब मेरे को अपने जीवन में इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, क्योंकि मेरा मानना हमेशा से यह था कि दुख तकलीफ ये सब कुछ दिमागी फितूर है। तो मैं इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर ऐसा हो नहीं पाया। उस बात को मैं हमेशा बैठ के सोचता था कि मैंने क्या कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाइक पे कहीं जा रहा था और मेरा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरे को बहुत गंभीर चोट आई और मेरी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी। जिसके बाद मेरे धीरे धीरे पैर जो थे सुन्न पड़ने लगे और मुझको ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी टांगे हैं ही नहीं। मुझे बेहद दर्द का एहसास होता था। मैं कई बार तड़पता रहता था। मैं अपने आप को बहुत टफ समझता था, पर जब मेरे को पेन होता था तो मैं कई बार बुरी तरीके से रोता था रात रात भर बैठ। मैंने बहुत ही डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत जगह पे अपना इलाज कराने की कोशिश करी, तो मुझे एक ही नतीजा मिला कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। उसमें भी डॉक्टर्स 50-50 बता रहे थे, या तो पूरी तरीके से मैं ठीक हो जाऊंगा या हो सकता है मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो जाऊं। अगर मैं ठीक भी हो गया तो मैं कभी भी वजन नहीं उठा सकता था, कोई बहुत भारी काम नहीं कर सकता था, दौड़ भाग नहीं कर सकता था। मुझे हमेशा धीरे धीरे चलना होगा और अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना होगा कि उस पर किसी भी प्रकार का जोर ना पड़े। अब ये कह सकते हैं कि जवानी के दिनों में मैं एक अपाहिज जैसी जिंदगी बिताया करता। जब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई तो मेरे को बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अब पूजा पाठ कराओ, फलानी जगह जाओ, फलाने बाबा से कहो, फलानी दरगाह पे जाओ। तो मैंने जो भी मेरे को दूसरा ऑप्शन लगा मैंने उसकी कोशिश करी। मैंने बहुत पूजा पाठ भी कराई, बहुत से बाबाओं को भी दिखाया, बहुत सारी दरगाहों पे भी गया। मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले मुझे लेकर जाया करते थे। मैंने आध्यात्म और विज्ञान दोनों का सहारा लिया कि मेरी जो ये समस्या खड़ी हो गई है, जो मेरे दर्द उठता है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी है, ठीक हो जाए। पर कोई भी नतीजा मेरे सामने नहीं आया। मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मेरे मन में सुसाइड करने के विचार आने लगे। मैं अपने जीवन को खत्म कर लेना चाहता था। मैं रात भर बैठ के रोया करता था कि ये मेरे साथ क्या हो। और एक दिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उठा के जितनी भी किताबें थी उनमें को सोचा कि मैंने फाड़ के फेंक दूंगा, इनमें आग लगा दूंगा। ये भगवान सच में कुछ नहीं होता। मैं गलत रास्ते पे चला गया था कि मैं एक नास्तिक था और मैंने क्या एक जरा सी तकलीफ समझकर मैं भगवानों की ओर चल गया और मैंने सारी किताबें उठा के फेंकनी शुरू कर दी। तो जब मैंने ईसाइयों की किताब को भी उठा के फेंका तो उसका एक पन्ना मेरे सामने खुल गया। उसमें जो कुछ लिखा था उसको पढ़ के मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला और मैंने उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा। उस टाइम मुझे ये तो नहीं पता था कि मैंने कौन सा चैप्टर और कौन सा अध्याय पढ़ा है, पर आज मुझे खुशी कि वो मैं आपके सामने खोल के पढ़ के सुना सकता, जो कि पाया जाता है मीका की किताब 7वां अध्याय 18 और 19 आयत। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा था, तेरे सामने ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैं अंदर से टूट गया और मैं फूट फूट के रोने लगा और मैंने कहा, यदि तू सच में परमेश्वर है तो तू मेरे को बता कि मैं क्या करूं कि मेरी ये समस्या ठीक हो जाए और मैं पूरी तरीके से चंगा हो जाऊं। तू मुझे बता मुझे कितना पैसा कहाँ पे दान करना है, क्या लोगों के लिए करना है, क्या मुझे चर्च में जाके पर्चे बांटने हैं या जाके लोगों को ईसाई बनाना है। तू जो कहेगा मैं वो करूंगा, पर मेरी इस समस्या को टाल दे। मुझे प्रार्थना तो नहीं करनी आती थी, तो मैंने ऐसे ही बाइबल के पन्ने पलट रहा था, तब मेरे को एक व्यक्ति का जिक्र मिला। उस व्यक्ति का नाम था जकई, जो कि एक पापी व्यक्ति था, जो कि चुंगी लेने वाला था और उसने अन्याय से बहुत से लोगों का पैसा हड़प लिया था, बहुत से लोगों को कष्ट दिया था। पर जब उसके जीवन में और उसके घराने में यीशु मसीह का एंट्री हुई और उसने क्या करा, अपने पापों को मान लिया और जिनको भी उसने नुकसान पहुंचाया था उसका दुगना तिगना उसने लौटा दिया। इस व्यक्ति ने मेरे जीवन पे बहुत गहरी छाप छोड़ी और मैंने ये विचार कर लिया कि मैं भी जिन लोगों को मैंने हानि पहुंचाई है उनसे क्षमा मांगूंगा। शायद ईश्वर का यही इशारा है कि जिन लोगों को मैंने हानि पहुंचाई है उनसे क्षमा मांगू। और जितने लोगों को मैं जानता था उन लोगों के नामों की मैंने लिस्ट बनाई और उन लोगों का मैंने अता पता लगाया कि जिन लोगों को भी मैंने किसी भी कारण से हानि पहुंचाई थी या किसी को धन के चक्कर में मैंने मार पिटाई करी थी, उन लोगों का घर का अता पता निकाला और अपने दोस्तों के साथ या कभी किसी के साथ जाके मैंने उन लोगों के घर पे पहुंचा और उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा के मैंने माफी मांगी कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया या मैंने तुम्हारा धन तुमसे छीन लिया तो ये लो तुम्हारे पैसे में दुगना लौटा रहा हूं और जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत करा मुझे माफ कर दो। कई लोगों ने तो मुझे बहुत ही नफरती अंदाज में मुझे धुतकार दिया, कुछ लोगों ने मेरे पे दया खाई और मुझ पे तरस खा के मुझे माफ भी कर दिया और मैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता था मैंने पहुंचने की कोशिश करी और इस सारी कोशिशों का नतीजा ये निकला कि मेरे जीवन में सच में परिवर्तन होना शुरू हो गया। जो कि मैं एक वॉलेंट इंसान था, आज के टाइम में नम्र इंसान बनने लग गया। और जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम किसी से माफी मांगने को गया था वो दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि जो इंसान एक ऐसी पर्सनैलिटी रखता था जिससे लोग डरते थे, आज वो खुद गिड़गिड़ा के किसी से माफी मांग रहा है। उस दिन मुझे पहली बार पता चला नम्र और दीन होना कितना ताकत का काम है।
मैं दीन और नम्र होने लग गया और धीरे धीरे मेरे जीवन में भी परिवर्तन आने लग गया। मैं अब क्रोध नहीं कर रहा था और अब क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी जो तकलीफ थी वो कम होने लगी। मैं धीरे धीरे चलना शुरू हुआ और इस सारे प्रोसेस को होने में मुझे 2 साल लगे। मैं घर पे जब रहता था तो मैं बिस्तर पे ही रहता था। जब मैं किसी के पास जाता था या डॉक्टर के पास जाता था तो मेरे को कोई ना कोई साथी या कोई दोस्त गाड़ी में बिठा के लेकर जाता था, कार में लेके जाता था। पर जैसे जैसे जिनका मैंने अपराध किया था उनको मुझसे मैंने क्षमा मांगनी शुरू करी और जो मेरे किसी कारण से अपराधी थे उनसे को भी मैंने क्षमा करना शुरू करा। मेरे को धीरे धीरे चंगाई मिलनी शुरू हो गई और मैं धीरे धीरे पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। ना ही मैंने कोई ऑपरेशन कराया, ना ही मेरे को कोई तकलीफ रही और अब मैं पहले की तरह दौड़ भाग भी सकता था, मैं वजन भी उठा सकता था, मैं खेल कूद भी सकता था और मेरे जीवन में वो तकलीफ पूरी की पूरी जड़ से खत्म हो गई। तब मैंने ये सोचा कि मैं किसी ईसाइयों के चर्च में जाऊंगा और उन लोगों से पूछूंगा कि किस तरीके से प्रार्थना करी जाती है, किस तरीके से सीखा जाता है। और मैं अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर चर्च में चला गया और वहां जाके जैसे ही मैं एंटर हुआ तो लोग मुझे देख के शॉक्ड रह गए और सबसे बड़ा शॉक उस व्यक्ति को लगा जिसके मुंह पे मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा था कि तू यहां से निकल जा वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो। तो मैंने वहां के पादरी से कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए कि मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो मेरे को वहां के पास्टर ने कहा कि आप चर्च को अटेंड करिए, जब गवाही का समय आएगा तो आप आगे आके अपने बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो जब मेरे को गवाही के टाइम पे मेरे को अपनी गवाही देने का मौका मिला तो मैंने खूब अपने जोर शोर से अपनी गवाही को दिया और लोग बाग इस बात से अचंभित हुए कि किस तरीके से मैं एक बुरे इंसान से आज के टाइम में परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति बन गया हूं और मेरा जीवन किस तरीके से बदल गया है। मैंने वहीं खड़े खड़े ऑल्टर पे खड़े होकर जो मैंने मेडिकल रिपोर्ट थी उसको जला दिया और मैंने उनको ये कहा कि आज के बाद वो जो इंसान मानव था, जो कल को नास्तिक था, जो परमेश्वर से की निंदा करता था, लोगों को हानि पहुंचाता, आज के बाद वो व्यक्ति मर गया है और मैं अपना पुराना जीवन को छोड़ रहा हूं। आज से मैं नया जीवन शुरू करूंगा। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। जब चर्च खत्म हुआ तो वही व्यक्ति जिसके मुंह पे मैंने कभी सिगरेट का धुआं उड़ाया था वो व्यक्ति आया, उसने मुझे बहुत जोर से अपने गले लगाया और बड़ी खुशी के साथ रोते हुए मेरे को कहा, भाई आपका स्वागत है। उसके बाद मैं चर्च के साथ काम करने लगा। मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, अपने बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ना शुरू कर दिया, मैंने नशा को छोड़ दिया, बुरी संगति छोड़ दी। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे घर में मेरा विरोध भी होने लगा कि ये क्या ईसाई बनने लग गया है, क्या ईसाइयों के मंडली में जाके बैठ जाता है। और इसके साथ साथ जो लोग मेरे दोस्त हुआ करते थे, जो मेरी हर बुराई में मेरा साथ दिया करते थे, वो लोग खुद मेरे विरोध में आ गए और वही मेरे दुश्मन हो गए कि ये खुद भी ईसाई बन गया है और ईसाई धर्म का प्रचार करने लग गया। और परमेश्वर ने वहां पे कुछ इस तरीके से काम किया, जो कल को मेरे दोस्त हुआ करते आज जो मेरे विरोधी हैं और जो मेरे विरोधी हुआ करते आज वो मेरे दोस्त बन गए और वो लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हुए और उन लोगों के विरोध में खड़े हो गए जो मेरे को नीचे गिराना चाह रहे थे, जो मेरे से दुश्मनी निकालने लग गए थे कि मैं ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा हूं। और साथ ही साथ मेरे घर वालों को भी धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया कि मेरा जीवन किस तरीके से बदल गया। जब उन्होंने मेरे जीवन में एक नई रोशनी देखी, मेरे जीवन में परिवर्तन देखा, मेरा जो कहने का और बोलने का लहजा था वो बदल गया। मैंने भी अपने घर वालों को वचन को सुनाया और धीरे धीरे मेरा पूरा घराना विश्वास में आया। और साथ ही साथ मैं आप लोग को यह भी कहना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी मनुष्य के कहने और ना ही किसी और रास्ते से, केवल यीशु के द्वारा चुने जाने से और यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन करने से मैं विश्वास में आया। क्योंकि मनुष्य के जीवन को बदलने की कुवत केवल यीशु के पास है और दूसरे किसी के पास नहीं है। एक बात और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और सीना ठोक के कह सकता हूं कि यीशु के अलावा मार्ग, सत्य, जीवन इस दुनिया में और दूसरा कोई है ही नहीं। जिसने मुझ जैसे पापी इंसान को बदल दिया तो वो किसी के भी जीवन में कुछ भी कर सकता है। आज के टाइम में मैं और मेरा परिवार बढ़ चढ़ के सेवकाई में सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को सुसमाचार भी हम लोग सुनाते हैं, जा जाके कलीसिया के कामों में भी सहयोग करते हैं और अब हमारा घर के दरवाजे हमेशा सेवकों के लिए खुले रहते हैं। हम बढ़ चढ़ के दान भी करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि अपने विश्वासी भाइयों और बहनों के विश्वास को मजबूत कर सकूं और जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं वो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये गवाही पसंद आई होगी, आप उससे आशीषित हुए होंगे। यदि आपके जीवन में मेरी गवाही से कुछ भी परिवर्तन आता है तो प्लीज मेरे लिए भी प्रार्थना करिए और मैं चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आए। और यदि कोई भाई या कोई बहन मेरे जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है तो मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि आप ही आपके पास टाइम है, तुरंत इस चीज को छोड़ दीजिए क्योंकि इसका अंत केवल नाश के अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं अब अपनी गवाही को यहां खत्म करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।